हेलो स्टूडेंट, आज इस टॉपिक के बारे में हम लोग जानेंगे वो है मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल के लास्ट वीडियो में हम लोग ने एंगल, डिग्री सिस्टम, ग्रेड सिस्टम, रेडियन सिस्टम के बारे में जाना था और उसको कोरिलेट किया था। साथ ही साथ कुछ कन्वर्जन देखा था जिसको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट किया गया था और रेडियन से डिग्री में। आज हम लोग रेडियन टू डिग्री से स्टार्ट करेंगे और फिर वर्ड प्रॉब्लम पे तक जाएंगे। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ हेडिंग लगाते हैं कन्वर्ट रेडियन टू डिग्री। जैसा हम लोग जानते हैं कि एक रेडियन जो होता है वो 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकेंड्स के बराबर होता है। क्लियर है? एक रेडियन कितने के बराबर? 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड। अगर क्वेश्चन आपके पास दे दिया जाए -2 रेडियन, तो हम क्या करेंगे? माइनस को आगे रख के 2 इंटू 1 रेडियन कर देंगे। ठीक है, और आप इसको डायरेक्टली अगर मल्टीप्लाई करते हैं इस वैल्यू से 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड से, तो ये जो वैल्यू आया है आप सबसे पहले 2 को सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम इसमें जो है मल्टीप्लाई करने के टाइम ये ध्यान देंगे कि पहले सेकेंड मल्टीप्लाई होगा। अगर वो 60 से ज्यादा है तो उसको कन्वर्ट करेंगे मिनट में, फिर अगर मिनट को मल्टीप्लाई करते हैं अगर वो 60 से ज्यादा तो उसको फिर कन्वर्ट करेंगे डिग्री में। ठीक है, फाइनली हम डिग्री में देंगे। मतलब जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हम सेकेंड से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे 2 को 22 से मल्टीप्लाई किए तो 44 सेकेंड। क्लियर है? फिर 2 को 16 से तो 32 मिनट और 2 को 57 से तो 140 डिग्री। इसका मतलब आपका जो वैल्यू आ रहा है वो -2 रेडियन का -114 डिग्री 32 मिनट 44 सेकेंड। अगर इसी तरह हम 6 रेडियन का ले लें तो 6 इंटू 1 रेडियन और 6 इंटू 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड। ठीक है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में लेते हैं जिससे कि आसानी से समझ में आएगा। तो देखिए पहले 6 से 22 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 132 सेकेंड आएगा। तो 132 सेकेंड जो है 60 सेकेंड से ज्यादा है, तो इसमें जो है हम माइनस कर लेंगे 120 सेकेंड जो इक्विवेलेंट टू 2 मिनट होगा और अपने पास 12 सेकेंड बचेगा। फिर जब हम 6 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास 96 आ जाएगा और 2 को ऐड कर देंगे तो ये 98 मिनट आएगा, जिसमें से हम 60 मिनट को बाहर करेंगे जो इक्विवेलेंट होगा 1 डिग्री के। ठीक है, जो किसके बराबर होगा? 1 डिग्री के। और उसके बाद बचता है कितना अपना 38 मिनट। फिर 6 को 57 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो आएगा ये 342 डिग्री आएगा, क्योंकि 6 को 7 से करेंगे तो आपका 42 तो 2 कैरी, और 6 को जब 5 से करेंगे तो 30 में 4 जब ऐड करेंगे तो 342 और यहाँ का 1 डिग्री ऐड हो जाएगा जो कि 343 डिग्री। इसका मतलब जो रिजल्ट आएगा 6 रेडियन का वो 343 डिग्री 38 मिनट और 12 सेकेंड आएगा। क्लियर है? ये मेरा 2 क्वेश्चन हो गया रेडियन टू डिग्री में। अब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। ठीक है, देखते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम को कैसे प्रोसीड करेंगे। तो जैसे कि एक क्वेश्चन अपने पास है, क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है? फाइंड इन डिग्री। ठीक है, द एंगल सबटेंडेड at the center of the diameter is 50 centimeter by an arc of length 11 centimeter। देखिए इस क्वेश्चन में आपके पास डायमीटर जो है वो 50 सेंटीमीटर दिया है। इसका मतलब रेडियस आपके पास, जिसको हम स्मॉल r से डिनोट करेंगे, कितना आ जाएगा? 50/2
25 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर जो होता है वो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है, और लेंथ ऑफ आर्क एल जो है 11 सेंटीमीटर। आपको थीटा मांग रहा है, तो थीटा का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, एल बाई आर रेडियन। क्लियर है? तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 11 बाई 25 रेडियन। अब इस रेडियन को आप डिग्री में कन्वर्ट करिए, तो 11 बाई 25 इंटू 180 बाई पाई, ठीक है, डिग्री। अब पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7, तो यहां पे हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 11 इंटू 180 इंटू 7 बाई 25 इंटू 22। 11 के टेबल में 22 2 बार में, और यहाँ 2 180 को ब्रेक करेगा 90 टाइम्स में, फिर 5 के टेबल में 25 5 टाइम्स में, और ये आपका 18। तो ये मेरा कितना आ गया। अब इसको हम ऊपर लिखते हैं, तो ऊपर वाला हम मिटाते हैं। ठीक है, जब हम 18 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 126। तो थीटा जो है 126/5 डिग्री में आ रहा है। तो हम इसको जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 25 डिग्री 1/5 ऐसा आएगा, मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन में आएगा। तो जो इंटीजर पार्ट है उसको रोक करके जो फ्रैक्शन पार्ट है उसको हम मिनट में कन्वर्ट कर देंगे। तो 25 डिग्री 1 इंटू 60/5 मिनट, और ये 5 के टेबल में 12 टाइम्स में आएगा। सो 25 डिग्री 12 मिनट आपका एंगल हो जाएगा जो सेंटर पे बन रहा है। क्लियर है? इस क्वेश्चन में जो हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया है वो थीटा इक्वल टू एल बाई आर का था। ठीक है, अब चलिए फिर दूसरा कोई क्वेश्चन लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन में कहता है क्या है, एक सर्कल दिया हुआ है, इन ए सर्कल, ठीक है, ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ chord, length of a chord is 20 centimeter. Find the minor arc corresponding to a chord. ठीक है, टू द chord कर लीजिए। मीन्स क्वेश्चन में कहता है कि एक सर्कल में आपको एक डायमीटर दिया है जो कि 40 सेंटीमीटर है, साथ ही साथ जो कॉर्ड है वो 20 सेंटीमीटर का है। तो कहता है कि माइनर आर्क आपको चाहिए किसके रिस्पेक्ट में, तो वो जो कॉर्ड गिवन है। तो हम अगर एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, सपोज एक छोटा सा सर्कल ले लिए, यहाँ पे मेरा सेंटर वो हो गया और ये मेरा रेडियस, ये भी मेरा रेडियस, दोनों को मिला लिए। तो ये देखिए ध्यान से, ये ए बी आपको जो कॉर्ड है वो 20 सेंटीमीटर है। तो देखिए डायमीटर का आधा जो होता है वो रेडियस होता है। अगर मेरे पास डायमीटर जो है 40 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा, तो रेडियस 40/2 इट मींस 20 सेंटीमीटर। साथ ही साथ कॉर्ड मींस आपका ए बी जो है वो 20 सेंटीमीटर दिया है। कॉर्ड आपके पास जो ए बी है वो 20 सेंटीमीटर, इट मींस ये भी 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब तीनों साइड बराबर है, तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 60 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पे कितना एंगल बनेगा, 60 डिग्री। ठीक है, तो हम डिग्री को कन्वर्ट कर लेंगे रेडियन में। तो हम पहले लिख देते हैं कि ट्रायंगल ओ ए बी is an equilateral triangle, triangle OAB is equilateral। ठीक है, इसके बाद ध्यान से देखिए, थीटा मेरा जो है 60 डिग्री है, तो हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, π/3 रेडियन। और अपना जो फॉर्मूला बनता है थीटा इक्वल टू एल बाई आर,
तो देखिए माइनर आर्क क्या है, ये जो ए बी के रेस्पेक्ट में है यही माइनर आर्क है, माइनर आर्क ए बी, इसका लेंथ हम क्या ले रहे हैं, एल। तो देखिए यहाँ पाई बाय 3 और ये मेरा एल बाय 20, सो वैल्यू कितना हो जा रहा है 20 पाई बाय 3 सेंटीमीटर। आप इसमें छोड़ना चाहते हैं तो यहां भी छोड़ सकते हैं, या आप पाई का वैल्यू लेना चाहते हैं तो 22/7 डाल करके कैलकुलेट कर लीजिए। क्लियर है? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नीचे वाला हम मिटा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड, ठीक है, फाइंड द मैग्नीट्यूड इन टर्म्स ऑफ डिग्री कॉमा ग्रेड्स एंड रेडियन of the interior angle of a regular, पहला है पेंटागन और दूसरा है डीयू डेकागन। तो ध्यान से देखिए, रेगुलर पॉलीगन जो ऐसा क्लोज्ड फिगर होता है जिसमें कि ऑल साइड एंड ऑल एंगल्स इक्वल होता है, तो सबसे पहला चीज तो हमको ये जानना होगा कि ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे। देखिए पेंटागन मीन्स 5 साइड और ड्यू डेकागन वो मेरा 12 साइड होता है, क्योंकि डेकागन जो है वो 10 साइड लेता है और ड्यू जो है वो 2 के लिए है। तो यहां पे देखिए हम लिखते हैं ईच इंटीरियर एंगल ऑफ एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन। इसका जो फॉर्मूला होता है हम राइट एंगल के रेस्पेक्ट में बोलेंगे, क्या होगा 2n - 4 बाय n इंटू 90 डिग्री। 90 डिग्री मीन्स राइट एंगल। क्लियर है? मतलब जो आपका ईच इंटीरियर एंगल होगा उसका जो n साइड होगा, n साइड में n जब पेंटागन लेंगे तो n की जगह 5 मतलब 5 पुट कर देंगे, और ड्यू डेकागन लेंगे तो n की जगह 12 पुट कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले 5 के रेस्पेक्ट में डिग्री ग्रेड रेडियन निकालते हैं, उसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं ऊपर वाले। देखिए पेंटागन का बात कर रहे हैं, पेंटागन इसमें n जो है मेरे पास 5 है, ये पहला पार्ट उसका। तो पहले डिग्री के लिए तो ईच इंटीरियर एंगल जो थीटा है सपोज मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 × 5 - 4 बाय 5 इंटू 90 डिग्री। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा जी, यहाँ पे ध्यान से देखिए 10 में से 4 चला जाएगा तो 6 और नीचे 5 और यहाँ 90। तो आपको पता है कि 18 के टेबल में 5 टाइम्स में 90 आता है, और 18 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है? अब आप ये मेरा डिग्री के टर्म में आ गया, ठीक, ये मेरा किसके टर्म में आ रहा है, डिग्री में, थीटा। अब हमको रेडियन में चाहिए, तो 108 इंटू पाई बाय 180 डिग्री, पाई बाय 180 रेडियन। क्लियर है? तो आप यहां पे इसको ब्रेक कर सकते हैं। ठीक,
किस टाइप में कटेगा आप इसको काट सकते हैं। तो आप ध्यान से देखिए कि हम अगर इसको चाहें तो 18 के टेबल में काट सकते हैं, ये 10 टाइम्स में जाएगा और ये मेरा 6 टाइम्स में, फिर ये 5 टाइम्स में और ये मेरा 3 टाइम्स में, तो 3 पाई बाय 5 रेडियन। क्लियर है। अब अपने को ग्रेड में चाहिए। देखिए यहाँ पे मेरा जो रेडियन में आ गया है, इसके बाद हम लोग चलते हैं ग्रेड के लिए। तो यहाँ जो मेरा वैल्यू था वो 6/5 इंटू 90 डिग्री, तो हम 6/5 इंटू 90 डिग्री, आपको पता है ग्रेड में क्या होता है, 1 राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड। तो आपको पता है राइट एंगल कितने बराबर, 90 डिग्री इक्वल टू 100 ग्रेड। तो हम यहाँ पे 90 डिग्री की जगह पे 100 ग्रेड यूज करेंगे और 5 को 100 से ब्रेक करेंगे 20 टाइम्स में, इसका मतलब 120 ग्रेड आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा ग्रेड में आ गया थीटा। ठीक है, अब हम जब दूसरा केस इसका लेंगे ड्यू डेका गवन, तो n मेरा 12 रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू एज इट इज रखेंगे और 90 के जगह पे ध्यान देंगे 90 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू पाई बाय 2 रेडियन और जो है 100 ग्रेड्स, बस यही चेंज करेंगे। तो हम यहाँ पे थीटा जो है 2 इंटू 12 माइनस 4/12 इंटू 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 24 माइनस 4/12 इंटू 90 डिग्री, सो 20/12 इंटू 90, इट मीन्स अगर हम 4 के टेबल में कट किए तो 5/3 इंटू 90 डिग्री। तो देखिए ध्यान से 3 के टेबल में 30 टाइम्स मीन्स 150 डिग्री। ये मेरा किस में आ रहा है, तो डिग्री में आ रहा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, रेडियन में अगर मेरे को चाहिए तो 5/3 इंटू पाई बाय 2 डायरेक्ट कर लेंगे। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा 5 पाई बाय 6 रेडियन, ये किस में आ रहा है, रेडियन। इसके बाद अपने को क्या चाहिए, ग्रेड में चाहिए। तो 5/3, तो हम लोग यहाँ लिखे हैं कि 90 डिग्री किसके बराबर है, 100 ग्रेड के बराबर है। इस मीन्स 500 Z/3, ये मेरा ग्रेड में आ जाएगा। क्लियर है। ये हमारा क्वेश्चन क्या था कि कोई भी रेगुलर पॉलीगन का जो ईच इंटीरियर एंगल है उसको डिग्री, रेडियन और ग्रेड में कैसे कन्वर्ट करें। क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो देखिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड इन डिग्री, फाइंड इन डिग्री द एंगल थ्रू विच ए पेंडुलम ठीक है swings if its length 75 सेंटीमीटर, क्लियर है, सेंटीमीटर, and the tip describes an arc of length 15 सेंटीमीटर। क्लियर है। मतलब क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक पेंडुलम है और पेंडुलम स्विंग करता है, तो वो कितना एंगल बनाएगा अगर पेंडुलम जो है 15 डिग्री का आर्क लेता है। मतलब पेंडुलम जो टर्न किया, स्विंग किया, वो 15 डिग्री का आर्क, 15 सेंटीमीटर का आर्क बना रहा है, और वो जो पेंडुलम का डंडा होता है, मतलब जिसको हम रेडियस एज्यूम करेंगे, वो 75 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो देखिए आर मेरे पास 75 सेंटीमीटर और एल अपने पास 15 सेंटीमीटर। क्लियर है, क्लियर है।
तो अगर हम थीटा का फॉर्मूला लगाए तो L/R रेडियन, सो 15/75 रेडियन, ये कटेगा कितना 1/5 होगा, 1/5 रेडियन। क्लियर है? अपने को चाहिए किसमें, तो अपने को चाहिए डिग्री में, तो इसको चेंज कीजिए 185 इंटू कितना हो जाएगा पाई डिग्री, ऐसा होगा 180/5 इंटू पाई। यहां ऊपर मिटाते हैं, ऊपर में लिखते हैं देखिए यहां पे जो थीटा के रेस्पेक्ट में हम चेंज ला रहे हैं कितना है, तो 180 डिनोमिनेटर 5 22/7। तो ध्यान से देखिए 5 के टेबल में ये 36, फिर 2 के टेबल में 11 और ये मेरा 18। ठीक, तो कितना आ जाएगा ये पूरा अगर हम लेंगे तो 126/11 डिग्री। अब 11 से आप डिवाइड कर दीजिए, 11 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो कितना 121 कितना 11 टाइम्स में, तो बचता कितना है 5/11। तो 11 डिग्री 5 इंटू 60/11 मिनट। ठीक है, 5 इंटू 60/11 ये मिनट में आ रहा है। अब हम इसको तो 11 डिग्री अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 300/11 मिनट। अब आप इसको फिर से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में 22, बचता कितना है 8, तो 7 टाइम्स, तो बच जाएगा कितना 3/11। ठीक है, ये मिनट में, तो फिर से ये 27 मिनट अलग, फिर 3 इंटू 60/11 सेकेंड, 11 डिग्री 27 मिनट और ये 180/11 सेकेंड। तो अगर हम इसको ये करते हैं तो 11 डिग्री 27 मिनट और डिवाइड करने के बाद 1 और फिर 7, इट मीन्स 16, मतलब थीटा आपका जो आ रहा है अप्रॉक्स आएगा 11 मिनट 27 सेकेंड, सॉरी 11 डिग्री 27 मिनट और 16 सेकेंड। क्लियर है? क्या आ रहा है थीटा 11 डिग्री 27 मिनट 16 सेकेंड। क्लियर है? अब चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं। तो ध्यान से देखिए, कहता है इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है उसमें कहता है कि 3 एंगल जो है वो एपी में है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन मेरा जो कहता है द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन एपी, मतलब 3 एंगल जो है वो एपी में है। उसके बाद कहता है द नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लीस्ट, ठीक है, इज टू द नंबर ऑफ रेडियन इन द ग्रेटेस्ट एज 60:π। मतलब आपको दोनों का रेशियो दिया हुआ है और उससे बोल क्या रहा है, फाइंड द एंगल इन डिग्री, फाइंड द एंगल इन डिग्रीज। ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल होता है वो एपी में है। ठीक है, उसके बाद एक रेशियो दिया है जिसमें बोला गया है कि जो सबसे छोटा एंगल होगा वो डिग्री में होगा और जो सबसे बड़ा एंगल होगा वो रेडियन में होगा। अगर उन दोनों का रेशियो लेते हैं तो 60
बाय पाई होगा तो एंगल क्या होगा? तो हम सबसे पहले एंगल मान लेते हैं, लेट 3 एंगल्स बी ए माइनस डी डिग्री, ए डिग्री एंड ए प्लस डी। देखिए यहां पे तीनों एंगल एपी में है, तो ए माइनस डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, तो जो लीस्ट एंगल होगा वो ये वाला होगा लीस्ट, और ये आपका ग्रेटेस्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये आपका डिग्री में रहना चाहिए और ये मेरा ग्रेड में रहना चाहिए। इन दोनों का रेशियो 60:π दिया। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगा करके तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो वो निकाल लेंगे। तो देखिए मतलब जब भी हम 3 टर्म लेते हैं एपी में तो उसको ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए माइनस डी डिग्री, ए डिग्री प्लस ए प्लस डी डिग्री, तीनों का सम कितना होगा 180। तो डी डी कैंसिल आउट, तो 3a इक्वल टू मेरे पास 180 डिग्री, सो a मेरे पास कितना आएगा 60 डिग्री। क्लियर है? तो जो लीस्ट एंगल होगा वो क्या है, a माइनस डी डिग्री, इसका मतलब उसका वैल्यू होगा 60 माइनस डी डिग्री। ठीक है, क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, ये पूरा डिग्री में चाहिए था, और जो ग्रेटेस्ट एंगल है वो मेरा क्या होना चाहिए, तो 60 प्लस डी, किसमें, तो रेडियन में। तो रेडियन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो पाई बाय 180। क्लियर है? तो अब इन दोनों का रेशियो मेरा किसके बराबर होगा, तो 60/π के। तो हम इसको यहां पर बना दें, ऊपर हम मिटा देते हैं। ठीक है, तो देखिए लीस्ट एंगल बाय ग्रेटेस्ट एंगल जो है वो 60/π दिया हुआ है। तो लीस्ट एंगल आपका क्या है, तो 60 माइनस डी, और ये क्या है 60 प्लस डी, 180/π। ठीक है, क्लियर है? सॉरी यहां पे पाई बाय 180 होगा। सो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, ये 180 ऊपर चला गया, तो 60 माइनस डी इंटू 180, और यहां हो जाएगा 60 प्लस डी इक्वल टू 60। तो 60 को टेबल में 3 टाइम्स में, तो हम अगर यहां सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, 3 को 60 से, तो 180 माइनस 3d इक्वल टू 60 प्लस डी। ठीक है, तो ये 60 माइनस हो जाएगा तो 120, और इधर 4d, तो d अपने पास क्या आएगा 120/4, जिसको हम 30 बोलेंगे, मतलब d अपने पास आ गया 30 डिग्री। क्लियर है? तो अब देखिए हम इसको मिटाते हैं, तो मेरा एंगल किसमें चाहिए था, डिग्री में। तो a तो मेरे पास 60 डिग्री आ गया, और ये मेरा 30 डिग्री। तो मेरा जो एंगल्स आएगा वो a माइनस b मीन्स 60 माइनस 30 डिग्री, a तो 60 डिग्री, और a प्लस d, तो ये क्या हो जाएगा 60 प्लस 30 जो कि 90 के बराबर। क्लियर है? तो यहां पे मेरा इस टाइप का ये क्वेश्चन प्रोसीड होगा। चलिए इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन एक और देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में जो था इसमें एपी का यूज किया गया था और थोड़ा सा कन्वर्जन, मतलब दो कॉन्सेप्ट को लेकर के ये क्वेश्चन को बनाया गया था। चलिए अब जो क्वेश्चन है उसमें कहता है कि मिनट हैंड, ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोलता है कि द मिनट हैंड, क्लियर है, मिनट हैंड ऑफ ए वॉच is 1.5 centimeter long, is 1.5 centimeter long। ठीक है, उसके बाद कहता है हाउ फार
does its tip moves in 40 minutes। मतलब कहता है कि मिनट हैंड ऑफ ए वॉच, मतलब एक घड़ी का जो मिनट बताने वाला सुई है उसका लेंथ कितना दिया है 1.5 सेंटीमीटर, और कहता है कि वो 40 मिनट में कितना मूवमेंट देगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एंगल ट्रेस्ड बाय मिनट हैंड, ठीक है, मिनट हैंड इन 40 मिनट क्या हो जाएगा जी? आपको पता होना चाहिए कि 40 मिनट, और एक मिनट में जो है वो 360/60 का रोटेशन देता है। मतलब आप समझ लीजिए, जब एक बार मिनट हेड घूमता है तो वो 60 मिनट कवर करता है, और 60 मिनट को कवर करने में उसको वो जो एंगल बनाता है वो 360 डिग्री बनाता है। तो हम इसलिए बता पाते हैं कि एक मिनट में वो कितना एंगल बनाता है, तो 360/60, इट मीन्स 6 डिग्री का एंगल वो एक मिनट में बनाता है। तो अगर हम 40 को जो है 6 से मल्टीप्लाई कर दें, 40 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें 6 डिग्री से, तो ये कितना हो जाएगा 240 डिग्री। 240 डिग्री ये एंगल आपका 40 मिनट में बनाएगा, ठीक। तो यहाँ पे सबसे बड़ा बात थीटा जो है वो 240 डिग्री में है, तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में, ठीक है। इसको हम रेडियन में कन्वर्ट कर दिए, तो ये 60 के टेबल में 3 टाइम्स और ये 4 टाइम्स, मीन्स 4π/3 रेडियन। क्लियर है? तो देखिए कहता है हाउ फार डज इट स्टिक। तो यहाँ पे अपने पास R दिया हुआ है, ठीक है, R दिया हुआ है, अपने को L निकालना है। क्लियर है? तो देखिए ऊपर वाला हम मिटा देते हैं। तो थीटा इक्वल टू L/R रेडियन। तो यहाँ पे आपके पास आ गया 4π/3, ठीक है, 4π/3 रेडियन, L बाय कितना आ रहा है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक। तो मेरा 4π/3 L/1.5, L मेरे पास कितना आएगा 4π/1.5/3, 3 से ये कट गया, मतलब 1.5 से ये कटेगा 2 टाइम्स में, 2 से ये कटेगा, दैट मीन्स 2π। अगर पाई का वैल्यू हम, ठीक है, पाई का वैल्यू हम 3.14 लेते हैं, 3.14, तो ये कितना आ जाएगा 6.28 सेंटीमीटर। क्लियर है? ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में अगर ये पाई की जगह 3.14 दिया है तो हम उसको यूज करेंगे 22/7। तो हम यहाँ पे देखिए कि हमको लेंथ मांगा है, तो हम पाई की जगह पे 3.14 यूज करके डायरेक्ट निकाल दिए। क्लियर है? अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हम फिर से इसको मिटाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, फिर से मेरा उसी टाइप का है कि एपी में है एंगल्स। हम लिखते हैं द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन एपी। क्लियर है? इसके बाद द नंबर ऑफ ग्रेड्स, क्लियर, नंबर ऑफ ग्रेड्स इन the least to the number of radian in the greatest as 40:π. Find
द एंगल इन डिग्री, फाइंड द एंगल इन डिग्रीज। मतलब देखिए पहले वाला क्वेश्चन में क्या था कि जो लीस्ट एंगल था वो डिग्री में था और जो ग्रेटेस्ट एंगल था वो रेडियन में था। यहाँ पे क्या है, ग्रेड बाय रेडियन है। तो इस क्वेश्चन का भी जो सॉल्यूशन हम लोग लेके चलेंगे उसमें इस बात का ध्यान रखेंगे कि पहले एपी में 3 एंगल को लेना है, तो फिर से वही ले लेंगे, लेट 3 एंगल्स बी ए माइनस डी डिग्री, ए डिग्री एंड ए प्लस डिग्री। आपको पता है कि ये मेरा लीस्ट एंगल है और ये मेरा ग्रेटेस्ट एंगल है। तो इस एंगल को ग्रेड में रखना होगा, इसको रेडियन में रखना होगा। तो उससे पहले हम ट्रायंगल प्रॉपर्टी से ए का वैल्यू निकाल लेते हैं। क्लियर है? तो ट्रायंगल प्रॉपर्टी से ए माइनस डी डिग्री प्लस ए डिग्री प्लस ए प्लस डी डिग्री इक्वल टू 180। तो डी डी कैंसिल हो गया, सो 3a इक्वल टू 180। सो a मेरे पास क्या आ रहा है 180 बाई 3, सो ये मेरा 60 डिग्री वैल्यू आ जा रहा है। क्लियर है? क्लियर है? यहाँ पे जो वैल्यू है मेरा वो 60 डिग्री आ जा रहा है। तो जब a मेरा 60 डिग्री आ रहा है, अब हम इसका रेशियो पार्ट को निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं पहले, फिर हम लिख देते हैं। तो देखिए जो लीस्ट एंगल है वो क्या है, तो ग्रेड में, तो 60 माइनस डी डिग्री में है। तो आपको पता है कि अगर वो डिग्री में है तो 90 डिग्री इक्वल टू 100 ग्रेड, ठीक। तो 1 डिग्री क्या होगा 100 बाई 90 ग्रेड, जो कि हम क्या लिखेंगे 10 बाई 9 ग्रेड। सो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई होगा 10 बाई 9, 10 बाई 9 ग्रेड। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, जो ग्रेटेस्ट एंगल है वो 60 प्लस डी, और वो किस में चाहिए, तो रेडियन में। तो रेडियन में क्या हो जाएगा पाई बाय 180। तो रेशियो क्या है, लीस्ट एंगल बाय ग्रेटेस्ट एंगल 40 बाय पाई। सो 60 माइनस डी इंटू 10 बाय 9, और यहां पे जो है 60 प्लस डी, ये पाई बाय 180 जो कि 40 बाई पाई है। तो पाई से पाई खत्म, 9 के टेबल में 180 20 टाइम्स में, ठीक। सो 60 माइनस डी, ये 20 ऊपर की तरफ चला गया तो 200, और यहाँ 60 प्लस डी, और ये 40 के टेबल में 200 5 टाइम्स में, आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए कितना हो जाएगा। तो 65 300 माइनस 5d इक्वल टू 60 प्लस डी, तो ये हो जाएगा 250 इक्वल टू 6d। सो d कितना आ जाएगा 240 बाई 6 मीन्स 40 डिग्री। क्लियर है? तो इसको नीचे मिटाते हैं। ठीक है, तो एंगल मेरे पास क्या है a माइनस डी इक्वल टू 60 माइनस 40, इट मीन्स 20 डिग्री। a मेरे पास 60 डिग्री, a प्लस d 60 प्लस 40 दैट इज 100 डिग्री। देखिए यहाँ पे एंगल जो है अपना 20 डिग्री 60 डिग्री और 100 डिग्री है, जो कि एपी में है। एपी में मैंने पहले से ही मेंशन कर दिया था कि एंगल जो है a माइनस डी ए और a प्लस डी होगा। एपी बोलने का मतलब आपका जो डिफरेंस होगा टर्म्स के बीच में वो सेम होना चाहिए। तो देखिए आज जो हम लोगों ने प्रॉब्लम्स किया है वो रेडियन सिस्टम के रेस्पेक्ट में अलग अलग प्रॉब्लम किया है, जिससे कि रेडियन सिस्टम को आसानी से समझा जा सके। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर
कमेंट्स करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर मेरे चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। और किसी तरह का अगर कोई भी डाउट्स या क्वेरीज रहता है आपको टॉपिक के रेस्पेक्ट में तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे कि मैं अपने अगले वीडियो में इसको सॉर्ट आउट कर पाऊँ। थैंक यू।